वेलकम टू सप्लाई चेन सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे अल्फाबेट डी से स्टार्ट होने वाली टर्म डिमांड फोरकास्टिंग पर। और दोबारा बताते चलें कि ये सीरीज स्पेशली डिज़ाइन की गई है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, या वो अर्ली प्रोफेशनल लोग जो अपनी जॉब के ऊपर अपनी स्किल्स को इन्हांस करके प्रमोट होना चाह रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप पर मूव होना चाह रहे हैं, और वो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अभी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं और मार्केट में नई जॉब्स को ढूंढ रहे हैं। सो दिस सीरीज इज़ द बेस्ट वन सीरीज जिसमें हम अल्फ़ाबेट ए से जी तक मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हो सप्लाई चेन के रिगार्डिंग उसको हम कवर करें। सो दिस इज़ द बेस्ट इंटरव्यू गाइड फॉर यू, आइदर यू आर अर्ली प्रोफेशनल or fresh graduate. I'm Vakasari, Lean, Six Sigma and Supply Chain professional, practitioner, consultant and trainer. If you don't have subscribed this channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon so you may get updated videos on Lean, Six Sigma, Supply Chain and productivity at earliest. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिमांड फोरकास्टिंग। डी से वर्ड स्टार्ट होने वाले डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के ऊपर हमारी एक पूरी सीरीज सप्लाई प्लानिंग सीरीज के नाम से पड़ी हुई है, जिसमें हमने फोरकास्टिंग के काफ़ी डिटेल टॉपिक को कवर किया हुआ है। मैं उसका लिंक भी इसमें दे दूंगा ताकि आप उसको डिटेल में देख सकें। बट दिस अल्फ़ाबेट सीरीज़ या दिस सप्लाई चेन ग्लॉसरी सीरीज़ जो है, इसमें हम मुख्तलिफ टर्म्स को डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, सिर्फ आपके लिए एक इंटरव्यू गाइड या आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको देखते हैं। सो व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग? बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग है क्या, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। डिमांड फोरकास्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर की आपकी कस्टमर डिमांड को या प्रोडक्ट या सर्विसेज को। और इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके लिए इन्फॉर्म डिसीजन के लिए हेल्प करती है। आपको आपका पहले से बता रही होती है कि वो आपकी कितनी किस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ने के चांसेस है, कितनी किस चीज़ की डिमांड आपकी कम होने के चांसेस है। आपने कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज के लिए पहले से रेडी रहना है, आपके प्रोडक्शन प्लानिंग में, आपकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग में, ये सब में आपको जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग जो है ये दो किस्म की होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फोरकास्ट में बहुत से मेथड है, एक्सपर्ट ओपिनियंस है, आपके सर्वेज हैं, आपके डेल्फी मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हैं। और क्वांटिटेटिव में आप अपनी हिस्टोरिक जो डिमांड होती है उसको देख रहे होते हैं, आप ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं, आप टाइम सीरीज़ के एनालिसिस को देख रहे होते हैं, और भी इसके अलावा क्वांटिटेटिव में काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले नंबर पे तो ये रिड्यूस करती है आपके रिस्क को, स्टॉक आउट्स के रिस्क को और एक्सेस इन्वेंट्री के रिस्क को। क्योंकि अगर आपके पास डिमांड फोरकास्टिंग बेहतर नहीं है तो ये आपके या तो जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं उसकी आपको स्टॉक आउट की पोजीशन आ जाएगी, या अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग ठीक नहीं है, यानी आपने डिमांड फोरकास्टिंग में प्रेडिक्शन ज़्यादा ली बट एक्चुअल डिमांड आपकी कम आई, तो फिर आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री होने के चांसेस हैं। और इसी तरह ये दूसरे नंबर पर आपके जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग और जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है उसमें ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग अपने उस डिमांड के अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे, जो कि अल्टीमेटली फिर आपकी जो ऑपरेशनल कास्ट है उसको भी ऑप्टिमाइज करने में सपोर्ट देती है। और अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त किस्म की है, और आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ वो तकरीबन अलाइन है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो अलाइन होगी, तो इट मीन्स कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि कस्टमर आपका कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाई होगा जब उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका मटेरियल मिल रहा होगा। और वो आपका अच्छी डिमांड प्लानिंग की बदौलत ही होगा कि आपकी डिमांड प्लानिंग अच्छी सी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग,
वेयर हाउस की प्लानिंग, इन्वेंट्री की प्लानिंग, सारी प्लानिंग्स अच्छी होंगी तो अल्टीमेटली कस्टमर को रिक्वायर्ड टाइम पर वो चीज़ मिल रही है तो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ये भी हाई हो जाएगा। अब हमने बात की डिमांड फोरकास्टिंग की, इसके मेथड्स की और इसके बेनिफिट्स की। जहाँ पर इतने बेनिफिट्स हैं वहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग में चंद एक चैलेंजेस भी होते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके डाटा की क्वालिटी पे कि आपका डाटा किस कदर एक्यूरेट है, आपने डाटा किस मेथड से ऑब्टेन किया है, आपने डाटा किस तरीके से एनालाइज किया है, आपने डाटे के लिए किस तरीके से एफर्ट किए हैं कि आप रूट लेवल तक गए हैं या आपने एक रैंडमली एनालिसिस किया है। सो डाटा की जो क्वालिटी है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी एक्चुअल जो डिमांड फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से इसमें दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमिक चेंजेस हैं और मार्केट डिस्ट्रप्शंस हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं आपके एक्चुअल डिमांड को। और आपकी प्रेडिक्शन और एक्चुअल डिमांड में जब ये चीज़ें ज़्यादा डिफरेंस में आ जाएंगी तो आपकी जो डिमांड है उनके में वेरिएंस, आपकी फोरकास्टिंग में वेरिएंस ज़्यादा होगा, जिसके रिजल्ट में वो जो हमने पहले सुने थे, पहले पढ़े थे, वही चीज़ें होंगी कि आपकी स्टॉक आउट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे या हाई इन्वेंट्री के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। होपफुली डिमांड फोरकास्टिंग आप समझ गए होंगे। डिटेल में समझने के लिए आप इसकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे दोबारा क्लिक करके उनको डिटेल में समझ सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग डिमांड फोरकास्टिंग or any other lean supply chain and productivity issue, you may write us on this email address or send WhatsApp on this WhatsApp number. So our experts can reach you at earliest and solve that problem and solve that confusion and help to you. So stay connected and wait for our next video on distribution centers. यानी डी से अभी हमारी सीरीज चल रही है अल्फाबेट डी से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स।